हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप दोस्तों? तो इस वक्त मुझे बहुत सारे मैसेजेस आफ्टर दिस सोलर एक्लिप्स आप लोग के लिए रिसीव हो रहे हैं और काफ़ी अर्जेंट भी हैं। और आई थिंक ये जो मैं चैनलिंग करने जा रही हूँ, इट्स मोर देन अ वार्निंग चैनलिंग। तो कल के वेरी इम्पॉर्टेंट मैसेज के बाद मैं इसको पार्ट 2 भी कह सकती हूँ। तो जिसने कल का चैनलिंग नहीं देखा है, कल शाम का रात का जो भी था, उसको ज़रूर देखिए। और ये जो चैनलिंग है ये 1000% ट्रू ट्विन फ्लेम्स के लिए है, राइट। जिसमें से कि मैं इसको 2 भाग में डिवाइड करूँगी। जो डिवाइन फेमिनिन्स बहुत बहुत ज़्यादा शिद्दत से अपना उन्होंने इनर वर्क किया है, डेडिकेटेडली, बहुत ही डिवोटेड होके डेडिकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा लाइक जर्नी इज़ एवरीथिंग। एंड एक मैसेज आपके लिए है। आफ्टर द चैनलिंग जो मैंने कल बात की थी, उसके बाद आज का दिन किसी फेमिनिन के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल चल रहा है। जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, किसी डिवाइन फेमिनिन की कुंडलिनी राइजिंग टाइप से उसको फील हो रहा है। सिम्टम्स कुछ भी हो सकते हैं, मे बी थर्ड आई में पेन, मे बी वॉर्म समथिंग, वॉट एवर, जो भी कुंडलिनी राइजिंग के आपके वो है सिम्टम्स आपको फील होते हैं, वो फील हो रहे हैं। और आपकी लाइफ में एक रीसेट बटन दब चुका है। एक फ्रेश लाइफ आफ्टर द मेस शुरू हो रही है। सो उस डिवाइन फेमिनिन को अगर ये पता चल चुका है कि जो भी मेरी लाइफ में अभी 2-3 दिन से या कुछ एक हफ्ते से या व्हाटएवर कल से आज तक में बहुत कुछ अगर ऐसा बवाल टाइप का हो चुका है, एंड हो सकता है कि आपको एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग फील हो रही हो कि अब इस कहते हैं ना, इस वॉल्केनो के बाद देयर इज़ अ पीस, देयर इज़ अ फ्रेशनेस। तो अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है, ये चैनलिंग आपके लिए है कि जो कुछ भी अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लो अभी आपके लाइफ में हुआ है, इसके बाद यूनिवर्स was only testing you, clearing and cleansing automatically। जैसे कि मैंने कहा था, डिवाइन इंटरवेंशन, whatever is no longer serving you, और वो क्लेंस हो चुका है। यहाँ पर रीसेट बटन भी यूनिवर्स ही दबा रहे हैं। रीसेट बटन आपका दब चुका है, मतलब कि एक न्यू जर्नी आपकी शुरू हो चुकी है, एक फ्रेश, एंड यू आर मोर, अब आगे अब तक और ज़्यादा इंट्यूटिव फील करोगे। यू विल फील मोर एंड मोर असेंडेड। आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, आप अपने आप को और भी ज़्यादा ऊपर शिफ्टेड फील करोगे, अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल फील करोगे। दो इस वक्त आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। अभी आप क्लैरिटी सीख कर रहे हो, बट क्लैरिटी मिल नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है या मेरे गलत के लिए हो रहा है। यू आर कन्फ्यूज्ड। आपका हो सकता है कॉन्फिडेंस भी लो हो रहा हो सकता है कि आप लो हो रहे हो, आप डल हो रहे हो, मे बी आपका ट्रस्ट जा रहा हो, मे बी आपको लग रहा हो कि यार अब मुझे कुछ नहीं करना, आई डोंट ट्रस्ट गॉड। यहाँ तक भी आप सोच सकते हो। और यहीं से जिस पल आपने ये कहा आई गिव अप, एंड दैट इज द रीसेट बटन आपका दब चुका है। अब इसमें कुछ डीएफ को इंटेंशनली आई गिव अप नहीं बोलना है, क्योंकि ये जो कुछ भी प्रोसेस जिसके लिए भी साथ भी हुई है, ये ऑटोमेटिक हुई है। और ये एक का डीएफ नहीं, ये कई डीएफ है। ये 1000% रियल ट्विन फ्लेम्स जिन्होंने बिल्कुल पूजा की तरह, सेवा की तरह अपनी जर्नी को करने का ठाना है कि मुझे ये जर्नी पूरी करनी है। आपकी इस सोलर एक्लिप्स में आपको खाली हाथ यूनिवर्स नहीं छोड़ने वाला है, ऑलमोस्ट किसी को भी नहीं। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एक फ्रेश, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर होएगी। वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस के साथ भी हो सकती है, वो एक नॉर्मल भी हो सकती है। आपको वैसे भी फ्रेश फील हो सकता है कि यस, समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, समथिंग इज़ गुड गोइंग टू हैपन, समथिंग इज़ चेंजिंग, समथिंग इज़ ट्रांसफॉर्मिंग।
यू आर असेंडिंग, वॉट आपको ये फील हो सकता है, बट ये ज़रूर होगा ही होगा। ठीक है, अब सेकेंड मैसेज उसके लिए है, उन डीएफ्स के लिए जो ट्विन फ्लेम है फॉर श्योर, बट वो इस जर्नी को बहुत हल्के में ले रहे हैं। आपने इस जर्नी पे इनर वर्क भी नहीं किया है, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है, आपको जो समझ में आया आपने वो किया है, या आपने प्रोक्रेस्टिनेशन किया है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास फाइनेंस नहीं है, मेरे घर में लाइक प्रॉब्लम्स हैं, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, या आपके डीएम सर की बातचीत हो रही थी या आप मिल रहे थे, तो वॉटेवर आपने इतना इस जर्नी को लाइटली लिया कि अब आने वाला समय आपको सर्व नहीं करेगा। मैं आप लोगों को शुरू से वार्न करती आ रही थी कि डोंट टेक दिस जर्नी सो लाइटली। हमको बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं, वी आर वन सोल, बट वी आर नॉट वन सोल फॉर द रोमांस, फॉर द मैरिज। वी आर वन सोल फॉर द हायर पर्पस। और जब तक आप डेडिकेटेड नहीं होंगे, आप शक्ति स्वरूपा नहीं बनेंगे, आप अपनी डिवाइन फेमिनिन गॉडेस एनर्जी में नहीं आएंगे, आपका डीएम भी आपके कारण से अधूरा रह जाएगा, एंड आपका ये जो पूरा लाइफ टाइम है ये वेस्ट हो जाएगा। पर हम लोग को क्यों समझ में नहीं आता कि दिस कनेक्शन लुक्स लाइक अ रोमांटिक कनेक्शन, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली रोमांटिक कनेक्शन, दिस इज मोर देन अ रोमांस। एक्चुअली में ये अनकंडीशनल लव का कनेक्शन है, जहाँ पर कि लव की डेफिनेशन टोटली इस मैट्रिक्स से अलग है, और आपका कड़ी मेहनत करना भी एक लव है अपने डीएम के लिए कि मैं दुर्गा बनूंगी, मैं शक्ति बनूंगी, तो मेरा शिव भी जागेगा। दिस इज लव। लव डिमांड सैक्रिफाइस, लव डिमांड्स हार्ड वर्क। तो जिन्होंने हल्के में लिया है ना कि बस हमारी बातचीत हो रही है, हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हम कंफर्टेबल हैं हर जगह, पार्टीज एंड एवरीथिंग, ये आपको आने वाला समय कुछ नहीं देगा, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया है। ये उसको देगा जिसने किया है, एंड दिस इज चैनलिंग, दिस इज नॉट मी सेइंग दिस इज वर्ड्स ऑफ द गॉड। और जिन लोगों ने हार्ड वर्क किया है और आपको आगे मिलने वाला है, उसके मैं आपको एक फिजिकल सिम्टम्स बता देती हूँ। कुंडलिनी राइजिंग, इसके अलावा हो सकता है कि आपको घर में बहुत ज़्यादा सफाई करने का मन कर रहा हो। You want to clean your washrooms, you want to clean your house, you want to clean your cupboard, whatever. आपको हर जगह गंदगी अच्छी नहीं लग रही होगी। इट्स अ साइन कि ये जो ओल्ड मेस है, ओल्ड एनर्जीज है, इनको जाना है, राइट। ये आपको इस प्रकार से फील होगा, या आपको बार बार नहाने का मन करेगा कि नहीं, मेरे को फिर से नहाना है। आई एम नॉट फीलिंग द एनर्जीज ऑल अराउंड मी इज गुड। आप लाइक इस प्रकार से आपको, या और यू वांट टू क्लीन योरसेल्फ, यू वांट टू क्लीन योर हाउस, यू वांट टू लाइक आपको हर चीज़ सिस्टमेटिक चाहिए, प्रॉपर चाहिए, अरेंज चाहिए। इट्स अ साइन कि यू आर शिफ्टिंग, देयर इज अ रीसेट बटन, एंड इट्स ऑल यूनिवर्स ने आपके लिए डिज़ाइन किया है। जो भी आपके संग हो रहा है, अगर आपके संग कुछ मैस हुआ है, कुछ डिफ़िकल्टीज हुई थी, कुछ प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है, आप अनकंफर्टेबल थे इन दिनों, इट इज ऑल डिवाइन्स प्लान टू असेंड यू। और अगर आपको अब एनर्जी अच्छी लग रही है, फ्रेश लग रहा है, कुछ होप जाग रही है, तो ये भी सच है। दिस इज नॉट एट ऑल मिथ, दिस इज ट्रू। दिस जर्नी इज नॉट just DM and DF. This journey is all about you, your ascension, your best and highest version. और जब आप अपने उस highest version में आते हो, आप शिफ्ट होते हो, आपके DM मजबूर हो जाते हैं आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है। यस, इससे मुझे एक चैनलिंग और हो रही है कि यस, वो टाइम आ गया है जब आपके डीएम को आपके पास लाना गॉड की मजबूरी है, गॉड की ज़रूरत है। और जो फर्स्ट साइन जिन डीएफ्स को मैच कर रहे हैं, आपके डीएम को आपके पास आना ही होगा
और वो आ रहे हैं और डिवाइन लेके आ रहे हैं. एवरीथिंग इज डिवाइनली गाइडेड. एवरीथिंग, योर यूनियन इज डेस्टाइन्ड. योर यूनियन इज डेस्टाइन्ड. वो होना ही है. नथिंग कैन स्टॉप. बट मेक श्योर, क्या आप वो गॉडेस हो? कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिए. बताइए कि क्या आप हार्ड वर्क कर रहे हो. राइट? अपना ध्यान रखिए दोस्तों. एंड मोर ओवर, इनर वर्क, जो लोग अब इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, या आपने किया है बट अब आप नहीं कर रहे हो, या अब आप इनर वर्क को हल्के में ले रहे हो, आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है. क्योंकि इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. क्वांटम शिफ्ट की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है. और ये मैनिफेस्टेशन आप नहीं कर रहे हैं, गॉड आपके लिए कर रहा है. यू आर मैनिफेस्टिंग योर डीएम इन द फिजिकल प्लेन. गॉड आपके यूनियन, अब वो यूनियन का पोर्टल खुल चुका है. आपके डीएम आपके लिए बेइंतहा पॉजिटिव हो रहे हैं. They wanted to meet you. Their soul wanted to meet you. Their soul, the shared part of your soul is your DM, is craving to meet you. This is 1000% true. मत देर करिए. सिर्फ इस लॉजिकल ब्रेन के कारण से जो आपको इनर वर्क करने नहीं दे रहा है, या आपको प्रोक्रेस्टिनेशन करा रहा है, या whatever the manipulation is going on, don't waste your time. Love you all. God bless you all.